नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम अप्रैल 2026 में होने वाला है? तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज शाम 6 बजे से आपके लिए डेली 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। हम इन क्लास में 50 क्वेश्चन करेंगे, जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार-बार पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे आने की अधिक से अधिक संभावना रहेगी। इंतज़ार आप बहुत कर चुके हैं, काफ़ी तैयारी कर ली है। अब हम अंतिम महीनों में अपना प्रैक्टिस सेट चलेंगे, जिसमें हम क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। आप इंतजार नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन माहों से करते आ रहे हैं। हर बार आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, लेकिन अप्रैल माह में होना आपका 100% तय मान लीजिए, क्योंकि इससे आगे आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। 2 बार आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, अब लेकिन पोस्टपोन नहीं होगा। तो हम रिवीजन के लिए डेली यह क्लास 6 बजे कर देंगे हैं, तो आपको एक दिन क्लास को मिस नहीं करना है। और यकीन मानिए, आपने कहीं भी तैयारी की हो और आप इन प्रैक्टिस सेट में रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज की हमारी जो पहली क्लास है, उसमें हम थोड़ा सिलेबस को जान लेते हैं जी। आपका ट्रिपल सी का ऑफिशियल सिलेबस है। ऑफिस सिलेबस में आपके टोटल 9 चैप्टर आते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसको वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है, चौथा है लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो आपका स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, और पांचवा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसको प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अगला चैप्टर आता है वो हमारा इंटरनेट वाला है। और इसके बाद अगला चैप्टर आता है वो हमारा ईमेल का है। उसके बाद ईमेल, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ये आपका 7वां चैप्टर हो जाता है। 6वां चैप्टर आपका इंटरनेट और डब्ल्यू है। इसके बाद 8वां चैप्टर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स वाला है। और लास्ट चैप्टर जो 9वां चैप्टर है वो साइबर सिक्योरिटी एंड एआई से संबंध, मतलब कहने का टोटल आपके एग्जाम में 9 चैप्टरों से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हम यहाँ पर बेसिक टू एडवांस तक सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। और एडमिट कार्ड आने के बाद आपके लिए स्पेशल मैथ एंड क्लास भी आएंगे। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि बेसिक टू एडवांस तक क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे डेली 50 क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर के जनक। आखिर कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एन डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज द्वारा 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। जो चर्चित नाम है वो है आपका एनालिटिकल इंजन। 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया, जो आपका चर्चित रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? जो सीपीयू होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? साथ ही साथ आपको भी आंसर करते चल रहे हैं। और इन क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, और आप चैनल पर जैसे जाएंगे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा। मोर पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहां से भी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास डलने के 2 से 3 घंटे बाद आपके उस टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ आ जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इन फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? जो रैम होती है, आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म याद रखेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो यह आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। लाइट जाने के बाद यह डेटा अपना स्वतः ही मिटा देती है। आप कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं वो सारा कार्य रैम पर जाना अनिवार्य होता है, और इसमें आपका डेटा तब तक रहता है जब तक लाइट रहती है, और लाइट जाने के बाद यह डेटा स्वतः ही अपने मन से हट जाता है। इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, आखिर ये क्या है? तो याद रखेंगे, जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है ये हमारा एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखने के लिए काम करते हैं। जैसे हमें 10 या 15 पेज में किसी प्रकार से नोट लिखने हैं, या
किसी प्रकार से टेक्स्ट को लिखना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे आप बुक देखते हैं तो किस में लिखते हैं, या तो आप एमएस वर्ड में लिखेंगे या लिब्रे ऑफिस राइटर में लिखेंगे। तो यह क्या है? ये आपका एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल भेजने के लिए क्या जरूरी होता है? तो यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी क्या होनी चाहिए? जब आपके पास ईमेल आईडी है तो इंटरनेट भी होगा, क्योंकि जो ईमेल आईडी बनती है वो आपके इंटरनेट के माध्यम से ही बनेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो। आप देखेंगे प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती, स्कैनर और कीबोर्ड इन तीनों की आवश्यकता नहीं होती, तो वो आप ऑप्शन देख कर उसका आंसर लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, www का पूरा नाम क्या होता है? जो www है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली द्वारा www का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो याद रखेंगे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये तीनों किस प्रकार की डिवाइस हैं? तो ये तीनों आपकी आउटपुट डिवाइस हैं। और जो कीबोर्ड है यह हमारी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर शॉकले द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नाम याद रखेंगे, कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर शॉकले द्वारा किया गया था। और जो प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर हैं, ये तीनों ही हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं। इन तीनों को भी आप याद रखेंगे। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? जो स्प्रेडशीट होता है जिसमें आप डेटा एंट्री का काम करते हैं, जो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के रूप में जानी जाती है, उसमें आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है? तो याद रखेंगे सबसे पहले हमें बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। उसके बाद हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे। आप सम का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं जोड़ने के लिए, एवरेज का फॉर्मूला औसत निकालने के लिए, मिन फंक्शन का यूज आपका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसको जाना जाता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक विंड सर्फ। इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा? तो विंड टॉन सर्फ द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके लिए प्रयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे कैलकुलेटिंग के लिए, क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूले लगा सकते हैं, कोई भी शीट बना सकते हैं। आप रिजल्ट शीट बना रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, किसी प्रकार से डेटा एंट्री का काम कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप सारा कुछ लिब्रे ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? जो यूपीआई होता है, आप कहीं भी ट्रांसफर कर देते हैं पैसे, आप मोबाइल निकालते हैं, गूगल पे, फोन पे खोलते हैं और आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, वो आपके यूपीआई के माध्यम से होते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका अभी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउज़र का उदाहरण है? एमएस वर्ड क्या है? एक ब्राउज़र है। गूगल क्रोम ब्राउज़र है। एक्सेल ब्राउज़र है या पेंट ब्राउज़र है? तो याद रखेंगे जो हमारा गूगल क्रोम है यह एक वेब ब्राउज़र है, जबकि जो एमएस वर्ड है ये क्या है? ये हमारे एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा एंट्री का काम किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखने का काम करते हैं। कोई हमें बुक लिखनी है, किसी प्रकार लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, उन सभी के लिए हम एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। और डेटा एंट्री के लिए एक्सेल का प्रयोग करते हैं। और किसी प्रकार से आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो हम एमएस पेंट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से पूछा गया था ब्राउजर कौन सा है? तो गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। वायरस क्या है? जो वायरस है आखिर क्या है? तो आप देखेंगे इतने सरल क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिक टू एडवांस ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में पूरे कठिन ही कठिन क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो पहली क्लास होती है वो उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी तैयारी करेंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं सारा कुछ आपको वीडियो के अंत तक बताने वाला हूँ। वायरस क्या है? तो वायरस आपका एक प्रकार का मैलिशियस प्रोग्राम है। मैलिशियस मतलब होता है हानिकारक प्रोग्राम है। वायरस क्या है? तो वायरस एक प्रकार का आपका हानिकारक प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल सी का प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए। आपके एग्जाम में पेस्ट करने के लिए पूछ सकता है, तो पेस्ट करने के लिए
कंट्रोल प्लस बैन वाले बी का प्रयोग किया जाता है और कट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप एक्स बटन का प्रयोग करेंगे और सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस बटन का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग होता है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बैन वाले बी का प्रयोग होता है, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पावर पॉइंट का प्रयोग किसके लिए होता है? जो पावर पॉइंट होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, पावर पॉइंट का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आपने देखा होगा काफी सारी स्लाइड होती है, स्लाइड आप किसमें बनाते हो? स्लाइड आपकी पावर पॉइंट में बनाते हैं। आप देखेंगे आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन का प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे, क्योंकि जो आपका एक देखा होगा, आपने नाम सुना होगा, आप इसमें कंफ्यूजन भी हो जाते हैं, जैसे आप लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस। जो आपका एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों एक ही से हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है लिब्रे ऑफिस। जैसे आप देखेंगे, आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एमएस ऑफिस और ये हो गया आपका लिब्रे ऑफिस। जिस प्रकार से एमएस वर्ड होता है उसी प्रकार यहाँ पर राइटर होता है। यहाँ पर एमएस में वर्ड होता है और यहाँ पर राइटर होता है, यहाँ पर एक्सेल होता है और यहाँ पर आपका कैल्क होता है और यहाँ पर आपका पावर पॉइंट होता है और यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन एवं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है। तो फर्क दोनों में ज़्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मली होते हैं। तो मतलब कहने का आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस आता है और बकाया सभी एग्जाम में एमएस वर्ड पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में। लेकिन जो आपका जैसे आप ट्रिपल सी कर रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, वहाँ पर आपका लिब्रे ऑफिस पूछा जाता है, क्योंकि जो आपका लिब्रे ऑफिस है वह एक प्रकार का ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? जो एटीएम है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप देखेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आपके डेटा को ऑनलाइन कहीं पर स्टोर कर देना और आप उस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका ये डेटा कहीं ना कहीं पर इंटरनेट पे स्टोर है। आप किसी भी मोबाइल में अपने आईडी और पासवर्ड को डालेंगे तो वहीं पर आपका पूरा डेटा आ जाएगा। आपने जितनी भी रील डाली है, जितनी भी पोस्ट डाली है, तो कहीं ना कहीं पर आपका डेटा इंटरनेट पर स्टोर है, तभी आपका डेटा आ रहा है। जिस भी मोबाइल में आप अपना आईडी और पासवर्ड को डालेंगे वहीं पर आपका डेटा शो हो जाएगा। तो मतलब कहने का, जो डेटा आपका ऑनलाइन स्टोरेज है, जो डेटा ऑनलाइन स्टोरेज है, वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। एंटीवायरस का कार्य क्या होता है? एंटीवायरस होता है आखिर इसका क्या कार्य क्या होता है? याद रखेंगे, एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को हटाना। एंटीवायरस का कार्य क्या होता है? तो एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को हटाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूआरएल होता है आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो यूआरएल होता है, और आपने अभी पढ़ा था यूपीआई। यूपीआई और यूआरएल में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और जो आपका यूपीआई होता है उसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जबकि जो यूआरएल होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो पासवर्ड होता है आखिर हमेशा इसको कैसा बनाना चाहिए? तो याद रखेंगे, पासवर्ड को हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। मतलब एक पासवर्ड आप बनाना चाहते हो, उसमें आपके कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए और उसमें आपके नंबर भी होने चाहिए। तो इस प्रकार का पासवर्ड आपका मजबूत माना जाता है। तो पासवर्ड को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिससे कि आपका आईडी हैक ना हो सके। कंप्यूटर में एएलयू का कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर में एएलयू होता है इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखेंगे, कंप्यूटर में एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इसका कार्य होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्य करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्य करने के लिए एएलयू का प्रयोग होता है। आपसे पूछ सकता है सीपीयू के मुख्य कितने पार्ट होते हैं? जो आपका सीपीयू होता है उसमें आपके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका एएलयू हो गया, दूसरा आपका एमयू हो गया और तीसरा आपका सीयू हो गया। इस प्रकार से ये मुख्य 3 पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? तो आप देखेंगे 3 आपकी प्राइमरी मेमोरी होगी और एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी। आप देखेंगे रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी है, रोम प्राइमरी है और कैश प्राइमरी है, जबकि जो हार्ड डिस्क है ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानी जाती है, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो मैंने आपको बताया था सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आप इसका आंसर जब तक कमेंट करेंगे जब तक मैं आपको अगले ऑप्शन बता दूं। जैसे आपका कंट्रोल प्लस ए होता है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए।
ऑल सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग होता है। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग होता है। कट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। और आप देखेंगे जो कंट्रोल प्लस पी होता है इसका प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए, और आपके आंसर आपके सामने आ चुका है। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। कंट्रोल एस से सेव होता है। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल ए का प्रयोग ऑटो ऑल सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। आईपी एड्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है, जो आईपी एड्रेस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे डिवाइस की पहचान के लिए। इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे इंटरनेट भी नहीं मिल रहा है तो फिर भी आपको याद रखना है आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है डिवाइस की पहचान के लिए। इंटरनेट मिल जाए तो और अच्छा, इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पहले हम, जैसा हमारा पहला ही लेक्चर है, तो इसी में हम पूरे डाउट क्लियर कर लेते हैं, जिससे हम आगे बिल्कुल भी क्लास में डिस्टर्ब ना हो। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। जी आपके 2 प्रकार से आते हैं, लगभग 65 क्वेश्चन और ये 35 क्वेश्चन। ये 65 क्वेश्चन रहेंगे आपके 4 ऑप्शन वाले, जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, और ये आपके ऑब्जेक्टिव रूप में जाने जाते हैं। और 35 क्वेश्चन होंगे वो आपके ट्रू फॉल्स के रूप में। यहाँ पर आपके 5-10 कम ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 55 से 60 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, और ये आपके 30 से 35 40 भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आपके प्लस माइनस हो सकते हैं ये। तो याद रखेंगे 100 क्वेश्चन आते हैं, 65 और 35 का आप एवरेज मान के चलेंगे। ये जो 65 क्वेश्चन आएंगे वो आपके 4 ऑप्शन वाले आएंगे, और जो 35 क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिर्फ 2 ऑप्शन वाले आएंगे, जिससे आपका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स। तो पहला डाउट आपका क्लियर हुआ कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 प्रकार के आते हैं। दूसरा डाउट ये बनता है कि क्या इसमें सर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 क्वेश्चन है पूरे, आपको 100 क्वेश्चन पूरे कर आने हैं। तो 100 क्वेश्चन में जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो सर क्या उसमें कोई पासिंग एरिया है कि हमें कम से कम कितने नंबर लाना चाहिए जिससे हम अपना SSC एग्जाम पास कर सकें, तो जी हाँ, कम से कम आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं। कम से कम आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं। यदि आप 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप SSC पास माने जाएंगे। अभी तक कोई भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सर्टिफिकेट मांगा गया है तो वो सिर्फ SSC पास का मांगा गया है। और यदि आपके 50 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो यदि 51 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो आप डी ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो मतलब कहने का आपको कम से कम 50 क्वेश्चन सही करने हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक सूचना ही बता दूं कि आप यदि आप 49 क्वेश्चन सही करेंगे तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो कम से कम आपको 50 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरे 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद आप जो भी डाउट होता है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक साथी का हम स्पेशली रिप्लाई देते हैं। जो भी डाउट होंगे आपके सारे क्लियर कर दिए जाएंगे इसी वीडियो के नीचे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई जरूर आ जाएगा। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। कब किया गया था, सन 1971 में इनके द्वारा पहला मेल का आविष्कार किया गया था। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन और आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं, जो मार्क जुकरबर्ग है इनके द्वारा फेसबुक का आविष्कार पूछ सकता है। फेसबुक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सम फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका सम फंक्शन होता है इसका प्रयोग होता है डेटा को जोड़ने के लिए। यदि आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैल्क में सम फंक्शन का यूज करना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये क्वेश्चन आप देखकर बिल्कुल सीधे सीधा आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको बताकर आया था इनपुट डिवाइस में कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो वहां पर आपको 3 आउटपुट डिवाइस मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको उन 3 में से एक ऑप्शन मिलेगा। बकाया आप देखेंगे जैसे आपने 3 इनपुट डिवाइस देख कर आए थे, 3 आउटपुट डिवाइस देख कर आए थे, यहाँ पर आपके 3 इनपुट है, तो आप देखेंगे 3 इनपुट डिवाइस आपने याद कर ली और 3 आउटपुट डिवाइस। तो आपने आंसर लगा दिया होगा कि आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी। आपके सर हमारी ये मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड माउस और स्कैनर ये तीनों ही हमारी इनपुट डिवाइस है। तो आप इन तीनों इनपुट और तीनों आउटपुट को अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका प्रयोग होता है, यदि आप इंटरनेट पर कोई जानकारी खोजना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए हमारा सर्च इंजन का प्रयोग होता है और जानकारी को दिखाने के लिए ब्राउजर का प्रयोग होता है।
और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डब्ल्यू का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सन 1989 ईस्वी में डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन आपके इन्हीं क्वेश्चन में काफ़ी साथियों कि यहाँ पर स्कोर आपका 35 प्लस भी नहीं आने वाला। तो आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने आज की क्लास में टोटल कितना स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिन साथियों का स्कोर 40 प्लस होगा उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जिनका 40 से कम आता है तो उनको तैयारी करने की और अधिक आवश्यकता होगी। तो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो याद रखेंगे जो हमारा क्विक हील है यह हमारा एक प्रकार का एंटीवायरस, क्योंकि आप देखेंगे एमएस वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एप्लीकेशन है और जो पेंट भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो एक अलग ही ऑप्शन लग रहा है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और अभी तक यदि आपने ट्रिपल सी दिव्यास्त्र ई बुक को नहीं खरीदा है तो आप दिव्यास्त्र ई बुक को खरीद सकते हैं। आखिर क्या है इस दिव्यास्त्र ई बुक में? तो इस दिव्यास्त्र ई बुक के अंदर आपके ट्रिपल सी की प्रत्येक चैप्टर, जो आपके मैंने 9 चैप्टर दिखाए, तो इस दिव्यास्त्र ई बुक के अंदर आपको प्रत्येक चैप्टर के वन लाइनर रूप में थ्योरी मिलेगी। उसके बाद आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लगभग इस ई बुक में आपके 1700 प्लस क्वेश्चन है। उसके बाद 2 मॉडल पेपर हैं। यकीन मानिए यदि आप इस ई बुक को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका ट्रिपल सी एग्जाम बहुत अच्छे से एग्जाम पास कर सकते हैं। आपके पास 15 दिन का भी समय है तो आप इन 15 दिनों में इस ई बुक को पढ़ लेंगे। इस ई बुक का प्राइस ओनली 59 रुपये है। आपको यह ई बुक पूरी 100 रुपये की थी, लेकिन 40% डिस्काउंट साथ आपको यह ई बुक 59 रुपये में दी जा रही है। इस ई बुक को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करते हैं आपके पास एक क्यूआर आएगा और जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट 59 रुपये सेंड कर देते हैं तो तुरंत आपके पास वो पीडीएफ आपके जिस नंबर से आपने मैसेज किया है उसी नंबर पर आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। आप उस पीडीएफ को आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आप उस पीडीएफ को प्रिंट कराना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, आप प्रिंट करा कर भी पढ़ सकते हैं। और आपको यहाँ से पीडीएफ सिर्फ पीडीएफ भेज जाएगा 59 रुपये में, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। उसमें आपकी फुल फॉर्म भी है, सारी शॉर्टकट कुंजी भी है, जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है। तो आप उस ई बुक को जरूर ले सकते हैं, उस पीडीएफ को जरूर ले सकते हैं सिर्फ 59 रुपये में। आपके दैनिक खर्चे से भी बहुत कम है, मात्र 59 रुपये में। पूछा गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, गूगल क्या, जो गूगल है आखिर ये क्या है। तो याद रखेंगे गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। जानकारी को खोजने के लिए गूगल का प्रयोग होता है। आप देखेंगे वर्तमान में हम गूगल का ही प्रयोग सर्वाधिक करते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है। तो याद रखेंगे साइबर क्राइम होता है इंटरनेट पर अपराध करना, वो हमारे साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या किसी दुकान से जाकर माउस की चोरी करना वो साइबर क्राइम है? तो वो कहेंगे नहीं। जो हम इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ क्राइम होता है, वो हमारा अपराध होता है इंटरनेट के माध्यम से, वो हमारा साइबर क्राइम कहलाता है। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है। जो यूएसबी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस वो होती है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो आप देखेंगे कीबोर्ड तो हमारा एक इनपुट डिवाइस है, हमारा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और माउस एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो हार्ड डिस्क है ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी के रूप में, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीआई का प्रयोग किसके लिए करते हैं। आप देखेंगे शायद हमारा ये तीसरा या दूसरा क्वेश्चन था। यूपीआई का मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछा था, फुल फॉर्म आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे यूपीआई का प्रयोग किसके लिए होता है। तो पेमेंट करने के लिए हम यूपीआई का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ कि कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आप इसका आंसर जब तक कमेंट करेंगे जब तक मैं आपको अगली शॉर्टकट कुंजी के बारे में बताता हूँ। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ कर आए थे
पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पेस्ट करने के लिए ये भी मैंने बताया था Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है, और कट करने के लिए Ctrl+X का पिछले क्वेश्चन में जाना, और अंडो करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अंडो करने के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट कुंजी का। अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो अंडो करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। और जो आपसे क्वेश्चन है पूछा गया था कॉपी करने के लिए, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट का प्रयोग किसके लिए नहीं होता? तो आप देखेंगे हम ईमेल के लिए, शॉपिंग के लिए, बैंकिंग के लिए अधिकतर हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारा टाइपिंग होता है हम टाइपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो हम उसमें नॉर्मल टाइपिंग कर सकते हैं। एमएस वर्ड में भी हम टाइपिंग कर सकते हैं। तो मतलब कहने का जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके ईमेल के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कराते हैं तो उसमें भी ऑनलाइन की आवश्यकता है, तो मतलब इंटरनेट की आवश्यकता होगी। बैंकिंग तो आपका ऑनलाइन होता ही होता है, मतलब आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपको इसी प्रकार ऑप्शन मिलेगा तो वहां पर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। पासवर्ड सुरक्षित कैसे होना चाहिए? तो पासवर्ड सुरक्षित आपका स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मतलब आप जब पासवर्ड बनाए तो आपका अपने नाम से, अपने घर के नाम से, अपने जो आपका घर में जैसे डॉगी या डॉगी का आप कुछ नाम रखे हो उसके नाम से, मतलब कहने का पासवर्ड ऐसा बनाना चाहिए जैसे यूनिक हो, हल्का अलग टाइप में हो, जिसकी आपका पासवर्ड हैक हो। जैसे अपना आपने नंबर नाम डाल दिया, आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, कोई भी उसको ट्राई कर सकता है। जिसका आपका नंबर पता है और आईडी पता है तो कोई भी ट्राई कर सकता है। तो इस प्रकार का पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। हमें अपना किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, जिसके बारे में कोई सोच न सके कि आपने पासवर्ड क्या बनाया होगा। कैश मेमोरी का कार्य क्या होती है? कैश मेमोरी होती है, आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे जो कैश मेमोरी होती है इसका कार्य होता है स्पीड को बढ़ाना। जो कैश मेमोरी होती है इसका कार्य होता है स्पीड को बढ़ाना, और इसको अस्थायी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे यदि आपको जानकारी है तो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें अधिकतम रो कितनी होती है? इस प्रकार से रो होती है। तो टोटल अधिकतम कितनी रो होती है? तो याद रखेंगे 10,48,576 इसमें अधिकतम रो होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो होती है 10,48,576। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो याद रखें जो निम्नलिखित में से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ऑप्शन देखकर ये पता चला होगा। एमएस वर्ड नहीं हो सकता, एमएस एक्सेल नहीं हो सकता, पावर पॉइंट नहीं हो सकता। विंडो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विंडो क्या है? विंडो हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो आपने देखा था ईमेल में ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, ये दोनों पॉइंट आप जान चुके हैं कि ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 में किया गया था। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है? वायरलेस मतलब होता है जिसमें आपके केबल की आवश्यकता नहीं होती। वायरलेस टेक्नोलॉजी हो जाएगी आपकी ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आपकी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपकी वायर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क, लैन वैन मैन तीनों में इसकी आवश्यकता हो सकती है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपके नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप में होती है, नेटवर्क के रूप में जाने जाते हैं लैन मैन बैन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फिशिंग। जो फिशिंग क्या है? तो याद रखेंगे फिशिंग है हमारी ये फ्रॉड टेक्नोलॉजी, जो फ्रॉड टेक्निक होती है ये हमारी फिशिंग के अंतर्गत आ जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से प्रेजेंटेशन बनाया, प्रेजेंटेशन में आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड बनाई है, आप उनको शो करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डिजिटल पेमेंट का उदाहरण क्या है? तो डिजिटल पेमेंट का उदाहरण आपका यूपीआई हो जाएगा। और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन ही कह सकते हैं, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज है? तो हार्ड डिस्क आपकी क्लाउड स्टोरेज नहीं होगी क्योंकि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। और आप देखेंगे क्लाउड स्टोरेज पूछा गया तो आपकी ये पेन ड्राइव नहीं होगी, क्योंकि पेन ड्राइव आप इसमें एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाने के लिए आपको पेन ड्राइव की आवश्यकता होती है, सीडी नहीं हो सकती, गूगल ड्राइव है। ये आपकी क्लाउड स्टोरेज के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो आपका होमवर्क के लिए होने वाला है। तो पूछा गया है यूआरएल में HTTP का मतलब क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म आप सभी जान चुके हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टूल प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार से आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होने वाला है। और
आपके सामने एक 100 क्वेश्चन का कंप्यूटर की क्लास आ चुकी हुई। आप ट्रिपल सी के अलावा और अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी क्लास आपके इस चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें। और जो आपके सामने 100 क्वेश्चन की क्लास आई है कंप्यूटर की, इस क्लास को कोई भी साथी मिस ना करे, सभी साथी इस क्लास को जरूर देखेंगे 100 क्वेश्चन वाली। और मैथ क्लास को भी देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए, आपका एग्जाम बेहतर ग्रेड से पास होगा।